नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। देखिए वर्ल्ड की एक बहुत ही फेमस एंड टॉप मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी फर्म है जिसका नाम है बेन एंड कंपनी, और उसने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है द $1 ट्रिलियन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है वो 2027-28 में $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। एंड सीरियसली इट्स ए गुड न्यूज फॉर इंडिया एंड इट्स ए ह्यूज फिगर फ्रॉम द इंडियाज एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 5 सालों में इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट को मेनली 6 सेक्टर्स लीड करेंगे, और वो 6 सेक्टर्स हैं केमिकल्स, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी। लेकिन देखिए अगर इंडिया और उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये चाहता है कि इंडिया का एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन पहुंचे तो उसे कुछ चीजों पर फोकस करना होगा, जैसे कि क्लियर एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी एंड देयर राइट एग्जीक्यूशन। अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़ सके। फ्यूचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ना चाहिए जिससे कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एफिशिएंसी है वो भी बढ़े। अब देखिए इसमें कुछ फैक्टर्स को भी मेंशन किया गया है जिनकी वजह से दावा किया गया है कि 2027-28 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। और वो फैक्टर्स हैं सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, सेक्टोरल एडवांटेज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर लेड ग्रोथ, मर्जर एंड एक्विजिशंस, PE and VC led investments are 6 main mega trends that will drive India's manufacturing export growth $1 ट्रिलियन by 2027-28। देखिए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो हाईएस्ट ग्रोथ पोटेंशियल है इन एक्सपोर्ट वो है इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले आइटम बने रहेंगे इन फ्यूचर। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ मशीनरी, व्हीकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, ये 4 ऐसे टॉप सेक्टर्स हैं जो आने वाले 5 सालों में $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट को अचीव करने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। और देखिए जो इंडिया के ट्रेडिशनल आइटम्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, फूड प्रोसेसिंग और लेदर प्रोडक्ट, इनमें भी ग्रोथ होने के चांसेस हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ सेक्टर्स में इंडिया को एडवांटेज है जैसे कि केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड टेक्सटाइल्स। आप लोग जानते हैं कि इंडिया का जो ऑटोमोटिव सेक्टर है प्लस फार्मास्यूटिकल सेक्टर ये पूरे वर्ल्ड में काफी स्ट्रॉन्ग है। देखिए इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है वो 2028 तक 35-40% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ेगा, और इसका जो एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा अराउंड $120-145 बिलियन। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज हैं इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री विच इज फोकस्ड ऑन चिप डिजाइन एंड एंड टू एंड सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट। और इसी तरह इंडिया का जो केमिकल सेक्टर है उसकी जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होगी 2028 तक वो भी 19 से लेकर 23% तक होगी, और उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो भी अराउंड $110-130 बिलियन होगा इन $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट। देखिए इसी तरह इंडिया का एक और सेक्टर है विच हैज आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल, और वो है इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया का जो ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है वो आने वाले 5 सालों में 16 से 18% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ेगा, और उसका कंट्रीब्यूशन होगा इंडिया के एक्सपोर्ट में $45 से $50 बिलियन के आसपास। देखिए इंडिया जो है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की उसकी कॉस्ट काफी लो है एज कंपेयर टू US एंड यूरोप। इंडिया में जो दवाइयों की कीमत होती है वो US और यूरोप की कंपनियों से 30-35% कम होती है, और इस फील्ड में इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर है वो भी काफी कॉस्ट एफिशिएंट है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंडिया का जो R&D सेक्टर है वो डेवलप्ड मार्केट के कंपैरिजन में 87% लेस है। साथ ही आप लोगों को मालूम है कि इंडिया में जो लेबर है वो काफी चीप है। अब इसी तरह इंडिया का जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी होने वाली है, और वो होगी अराउंड 13-16%, और उसका कंट्रीब्यूशन भी होगा एक्सपोर्ट में अराउंड $100 बिलियन। एंड इन द सेम वे ऑटोमोटिव सेक्टर वो भी एक्सपोर्ट में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करेगा अराउंड $50 बिलियन के आसपास, और इसकी ग्रोथ होगी 15-18%। अब देखिए अगर फिलहाल इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और इंडिया पूरे वर्ल्ड की जो GDP है उसका अराउंड 3.1% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो है सिर्फ 1.6%, जबकि चाइना एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड का अराउंड 15%, US 8.3%, जर्मनी 7.9%, जापान 3.7% एंड UK 2.3%। देखिए आप लोगों को याद होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है वो एक अनप्रेसिडेंटेड हाई लेवल पर पहुंच गया था, जो था अराउंड $418 बिलियन।
इसमें ओवरऑल 40% की ग्रोथ हुई थी एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अब देखिए वर्ल्ड एक्सपोर्ट को लेकर जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, कोरोना पेंडेमिक से पहले चाइना उसका मेन फोकस पॉइंट था, लेकिन कोरोना पेंडेमिक आया, चाइना ने बहुत ही टाइट लॉकडाउन लगाया पूरी कंट्री में, और इससे चाइना के एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ा और जो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन थी वो डिस्टर्ब हुई। इसीलिए पूरे वर्ल्ड की जो मेजर कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है इसको डाइवर्सिफाई किया जाए। इसका मतलब सभी कंट्रीज अपने इंपोर्ट के लिए सिर्फ चाइना पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, एंड खासतौर से बिग एशियन इकोनॉमी जैसे कि जापान, वो फिलहाल चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में इंडिया की तरफ देख रहा है। साथ ही जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो भी इंडिया को टॉप 4 डेस्टिनेशंस में से एक मानती हैं फॉर रीलोकेशन ऑफ ऑपरेशंस। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें तो सैमसंग, विस्टॉन और फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज जो हैं वो अपना प्रोडक्शन शिफ्ट कर रही हैं इंडिया की तरफ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D कैपेबिलिटीज, एक ग्रोइंग सप्लाई बेस एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट। इसी के साथ पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिसकी वजह से इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो तो स्ट्रॉन्ग हुआ ही है, साथ ही इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। एंड वन ऑफ द मेजर इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज PLI स्कीम, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट में अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा रही है टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो देखिए सीरियसली गुड न्यूज है, 2028 तक इंडिया का जो एक्सपोर्ट होगा वो होगा अराउंड $1 ट्रिलियन का, और इसका डबल एडवांटेज है। एक तो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, साथ ही इंडिया ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हासिल करेगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।